प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, घमंड जो है, अहंकार है, वो व्यक्ति को उसकी अभ्युन्नति में बहुत बड़ा बाधक हो जाता है, अवरोधक है। एक टीचर थे, बच्चों को होशियार करना, बच्चों को सन्मार्ग की राह दिखाना, ये उनका काम। पर उन्हें अहंकार हो गया कि मेरा घर, मेरा परिवार, इन बच्चों को मैं ही तो हूं जो इस योग्य बनाता हूं, इस काबिल बनाता हूं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाए। यदि मैं नहीं होता तो इनका जीवन कोई जीवन नहीं होता। मेरे घर वाले भी, आज मैं कमा कर लाता हूं तो इनका जीवन चलता है, तो खाना बनता है, तो ये पढ़ाई करते हैं, तो ये कपड़े पहनते हैं। धीरे धीरे इस बात का उनको अहंकार सा होने लगा। टीचर थे, चिंतनशील थे, अपना हिताहित जानते थे। कई बार उनके मन में आता कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मेरा अहंकार मुझे ले डूबेगा। अपने आप को समझाते थे पर समझ नहीं पाते थे। एक दिन उनके यहाँ पर एक संत महात्मा आए और संत महात्मा ने अहंकार के ऊपर ही प्रवचन देना शुरू किया। करीब 1 घंटे तक धारा प्रवाह रूप से उन्होंने अहंकार क्यों होता है, हम इस अहंकार को कैसे छोड़ सकते हैं, अहंकार कितना घातक है, सारे उदाहरणों के माध्यम से समझाते गए। क्योंकि अहंकार सिर्फ पैसों का नहीं होता है, अहंकार कई तरह का होता है। 8 तरह का शास्त्रकारों ने बताया है। किसी किसी को अपने जाति का अहंकार होता है, मैं राजपूत समाज का हूँ, मैं जैन समाज का हूँ, मेरे जैसा श्रेष्ठ कुल किसी का नहीं है, उसका अहंकार। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ। किसी किसी को अपने बल का अहंकार होता है। मैं धनवान हूँ, धन का अहंकार होता है। किसी किसी को अपनी विद्या का अहंकार होता है। मेरे जैसा बुद्धिमान और विद्वान कोई है ही नहीं, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं। रूप का अहंकार, किसी किसी को अपने रूप और सौंदर्य का अहंकार होता है। मेरे जैसा रूप तो किसी का है ही नहीं। इस संसार के अंदर जो कुछ रूप मुझे मिला है, मेरे सामने सभी तुच्छ है। रूप का अहंकार हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से विविध भांति का जो अहंकार है, अहंकार कोई भी हो, राजा रावण का भी अहंकार नहीं टिका। सिकंदर इतनी सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी, पर दोनों हाथ उसने बाहर, मरने के पहले कब्र के बाहर मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर रखना। क्यों? क्योंकि लोगों को एक मैसेज देना था कि मैंने इतना सब कुछ किया जिंदगी के अंदर, पर साथ में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो किस बात का अहंकार हम करते हैं? छोटा सा घर हो गया, छोटी सी गाड़ी हमारे पास आ गई तो हम सोचते हैं कि हम सबसे रईस है। नहीं दोस्तों, इधर इस टीचर को भी बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। तो जब उसने महात्मा की बात सुनी तो उसने कहा कि महात्मन, मेरे दिमाग में कई दिनों से उहापोह चल रही थी कि मैं ही सब कुछ हूं, और ये सच है। यदि मैं यहाँ से निकल गया या मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? इनका भरण पोषण कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी को कुछ आता नहीं है, ये तो दर दर की ठोकरें खाने लग जाएगी। इनका जैसा जीवन आज है वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कारणभूत मैं हूं। इतना प्रवचन सुनने के बाद भी उसके मन का जो अहम था वो नहीं गया। तो महात्मा ने कहा, ऐसा नहीं है, सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। कोई यदि कहता है कि इसके पीछे मैं हूं तो गलत बात है। एक काम करो, हम परीक्षा कर लेते हैं। तुम 2 साल के लिए गायब हो जाओ। आश्रम के नीचे एक भुयार है, एक गुफा है, वहां पे तुम 2 साल सिर्फ साधना करो। मैं भी वहां पे साधना करता हूँ बीच बीच में आके, और प्रभु की भक्ति भी कर लो थोड़ी। और 2 साल के बाद देखना तुम्हारे घर के अंदर, परिवार के अंदर कुछ परिवर्तन आता है क्या, उनकी जिंदगी ऐसी है या सचमुच में वो भिखारी बन गए, मालूम पड़ जाएगा।
क्योंकि सब कुछ वो ऊपर वाला करता है, हम करने वाले कोई नहीं है। पर तुम देखना चाहते हो तो देख लो। उसने कहा ठीक है, मंजूर। परमात्मा 2 साल के भीतर यदि उनको कुछ हो गया तो वे मर गए तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और उसे आश्रम के भीतर की गुफा में छुपा दिया गया, साधना के लिए रवाना कर दिया गया। इधर महात्मा ने कह दिया कि हमारे आश्रम, क्योंकि आश्रम नगर के बाहर था, कि आश्रम जो था, आश्रम के अंदर एक जंगली चीता आया और उसने एक टीचर को, कोई टीचर आया था आश्रम के अंदर, उसे उसने खा लिया। 7 दिन तक घर के अंदर रोना धोना चलता रहा। पर महात्मा ने कहा कि वो हमारे यहाँ पे आया था। तो महात्मा के जो भक्त थे उसमें से एक ने कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों ने सहायता करना शुरू कर दिया। पत्नी को सिलाई मशीन लाकर दे दी, बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला दिला दिया। धीरे धीरे सब कुछ स्थिति जैसे पहली थी उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी हो गई। ये अब अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लगी, इसको ट्रेनिंग देने लगे। अच्छे से अच्छा दर्जी आके इसे ट्रेनिंग देता कि तुम इस तरह से कर। जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसके हाथ के कपड़े 2 साल के अंदर अंदर इस तरह से सिलने लग गई हो कि उस नगर के अंदर कोई वैसे कपड़े भी नहीं सिलता था। और उसके यहाँ पे भीड़ लगने लगी कि मेरा ड्रेस तुम सिलो। 2 साल के बाद जब ये वापस रात को अपने घर पे आया तो घर वाले एकदम चिल्लाए, अरे भूत आ गया, भूत आ गया, ये तो मर गए थे। उसने कहा नहीं, ये सब महात्मा की माया थी। महात्मा ने मुझे ऐसा करने को कहा था और मेरा अहंकार आज चूर चूर हो गया। मैं सब देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा घर था, 2 साल के अंदर तो यहाँ पे बिल्डिंग बन गई और इतनी भीड़, इतना सारा काम तुम्हें मिला हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं कर रहा हूँ इसीलिए तुम्हारा पेट भर रहा है, पर मेरा यह मिथ्या अभिमान समाप्त हो गया, चूर चूर हो गया। कहने का अभिप्राय दोस्तों, गर्व किसी का टीका नहीं है। इसलिए बनती कोशिश विनम्रता स्वीकार करो। विनम्रता से जितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं, कहीं पर भी हम सीखना भी है तो विनम्रता से ही सीखा जाएगा। अहम में आकर हम अपना ही विनाश कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।